बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान होने हैं और यहां से पूर्वांचल का जो मतदान है ये अपने आप में शुरू हो जाता है और ये बताता है कि आप इस बार जो चुनाव देखेंगे पूर्वांचल का वो एक अलग डायनेमिक्स पर होगा। इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। ये जो तमाम सीटें अभी आपने देखी, चाहे आप इलाहाबाद, फूलपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर पर हम आएंगे, याद कीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड यहां पर। उसके बाद डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, इस पर भी पॉइंट किया जाएगा, और आजमगढ़, फिर जौनपुर, मुश्किल और भदोही पर तो हम बात करेंगे। यहां पर अभी तक जो उत्तर प्रदेश का जो हाल है, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली थी, 64 से सीटें ज्यादा मिली थी, 51% वोट शेयर था। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में समीकरण बदला हुआ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी एक ध्रुवी है, दूसरी ध्रुवी पर इंडिया अलायंस है और तीसरी ध्रुवी पर बीएसपी है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है। ये जो पूरा क्षेत्र है जहां पर इस बार मतदान 25 तारीख को होने वाले हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती थी, कांग्रेस को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी, और एसपी बीएसपी आरएलडी कंबाइन जो कि 2019 में था उसको 5 सीटें मिली थी, जिसमें से 4 सीटें बीएसपी के पास आज हैं। अब आप समझिए कि इसमें क्या स्थिति और कहां पर आ रही है। सबसे पहले इस पूरे दौर को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर कौन कौन से फैक्टर हैं जो बड़े पैमाने पर काम आ रहे हैं। यहां पर शेड्यूल कास्ट की एक बहुत बड़ी आबादी है। कई ऐसे नगर, कई ऐसे शहर जो नाम आपने देखे, जिनके नाम मायावती के द्वारा दिए गए हैं। चाहे आप अंबेडकर नगर की बात करें, संत कबीर नगर की बात करें, ये सारे नाम मायावती ने दिए थे, और वो इसलिए दिए थे क्योंकि यहां पर उनका वोट बैंक बड़ा जबरदस्त है, उनकी लॉयल फॉलोइंग यहां पर बड़े पैमाने पर है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की वजह से 2019 में बीएसपी को यहां काफी फायदा मिला था, क्योंकि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को वोट ट्रांसफर किया था। क्या कांग्रेस और एसपी इस बार ऐसा कर पाएंगे, यक्ष प्रश्न। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शेड्यूल कास्ट में भी सेंध लगाई थी, जिसका बड़े पैमाने पर फायदा हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया है। इस बार पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी, अपना दल, इन तमाम दलों से गठबंधन किया है, और यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगा, ऐसा माना जा रहा है। तो ये जो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन है, चाहे आप अपना दल सोनेवाल की बात कर लें, एसबी एसपी की बात कर लें, यादव समाज को थामने के लिए एमपी के जो सीएम हैं मोहनलाल यादव, इनको बार बार यहां पर आयोजित किया जा रहा है कि वहां जनसभाओं को आयोजित करें, और खुद योगी आदित्यनाथ ने यहां पर अपना कैंप डाल रखा है। और इस पूरे इलाके में एक और वर्ग है जो बहुत बड़ा दबदबा रखता है, वो है राजपूत वर्ग। अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि राजपूत वर्ग शायद नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन गुजरात के चुनाव के बाद हमने यह स्पष्ट देखा कि राजपूत वर्ग की नाराजगी बड़े पैमाने पर कम होती दिखाई दी, खास करके जब आप धनंजय या इस तरह के तमाम नेताओं की बात करें जो कि अपना समर्थन आज पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ रख चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब कहां कहां क्या होने जा रहा है, तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके सामने कुछ एक नेताओं के नाम रख रहा हूं। मेनका गांधी, सुल्तानपुर, जबरदस्त सीट है, यहां पर हर तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। मेनका गांधी जानबूझकर इस सीट को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उनके लिए 9वां मौका है। यह शायद उनके करियर का एक बहुत बड़ा मुकाम भी होगा। बेटे को टिकट नहीं मिला, इसलिए सुल्तानपुर में जो मुस्लिम आबादी है उसके साथ भी पूरे तरीके से तालमेल मिलाकर आगे चलने की बात कर रही हैं। कृपाशंकर सिंह पैराट्रूप हुए उम्मीदवार हैं, मुंबई में रहते थे, वहां पर राजनीति करते थे, लेकिन अब इन्हें यहां पर मौका मिला है। कृपाशंकर सिंह को धनंजय सिंह का समर्थन मिल गया है, इसलिए उम्मीद है कि इनको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद एक और व्यक्ति हैं दिनेश लाल निरहुआ, ये अपने आप में बहुत जबरदस्त इनकी भी बात है, और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से उम्मीदवार हैं। ये तय करेगा कि इस बार यादव परिवार, यादव कुनबा कितने बड़े पैमाने पर अपनी साख यहां पर बचाता है। तो बीजेपी के निरहुआ यहां पर सामने गाना गाकर तो लोगों को लुभा लेते हैं, लेकिन क्या इस बार मतदान पर उनको फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा कि कुछ एक सीटें हैं, जैसे कि अब अंबेडकर नगर की बात करूं, संत कबीर नगर की बात करूं, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर 34% के आसपास शेड्यूल कास्ट की आबादी है। ये आबादी बड़े पैमाने पर मायावती के समर्थन में खड़ी रही है, क्योंकि माफ कीजिए जाटव आबादी तकरीबन 16% यहां पर है, जो कि पूरे तरीके से डेडिकेटेड है मायावती के लिए। तो इस बार जो एक्स फैक्टर है अदिति, वो मायावती है। मायावती, बीएसपी क्या इस बार अपना कमाल दिखाएंगे, किसका वोट काटेंगी, यह महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यही एक्स फैक्टर एक शांति का विषय है। पहले तो ये समझते हैं कि 27 सीटों पर चुनाव बचा है, जिसमें से 14 सीटों पे इस बार है। ऐसे में ये पूर्वांचल वो इलाका है जहां पे भारतीय जनता पार्टी दम भरकर विकास की बात करती है कि हमने फ्लाईओवर, सड़कें, विकास का सारा काम इस पूर्वांचल इलाके में जबरदस्त किया।
तो एक ये फैक्टर है जिस पे भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। लेकिन जैसा आपने बहुत अच्छे से समझाया डिटेल में कि यहाँ पर हर सीट पर अपने जातीय समीकरण है, यानी जातीय पॉलिटिक्स बहुत हावी। अब 2024 का चुनाव ठीक वैसा ही है जैसे 2014 में हुआ था। 19 में जैसे अभी आपने समझाया कि सपा बसपा साथ थे, लेकिन 14 में बसपा अलग लड़ी थी, सपा अलग लड़ी थी, बीजेपी अलग लड़ी थी। तो जैसे बसपा का बहुत बड़ा रोल है, भारतीय जनता पार्टी ये बात मान रही है कि वो वापस 8 में से 14 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो वापस 12-13 के करीब तब हो पाएगी जब बसपा वोट काटेगी सपा का, क्योंकि 19 में बसपा सपा साथ थे। तो अगर वोट काटती है सपा का तो फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी का। यहां पर इंडिविजुअल हर सीट पे जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जब वो 370 या 400 पार की बात करती है तो इन 14 सीटों पे से बहुत उम्मीद लगाए बैठी है। बिल्कुल, और इस पर एक छोटी टिप्पणी और मैं करता चलूं इससे पहले कि हम बंगाल की तरफ चलें। शेड्यूल कास्ट वोट पर इस बार यह भी देखना पड़ेगा कि जो रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव को लेकर जो तमाम चर्चाएं चुनाव के दौरान हुई हैं, उसका इंपैक्ट कितना पड़ता है। क्योंकि जो जाटव वोट है, अगर वो मायावती के साथ पूरे तरीके से रहा तो 16% के आसपास जो आबादी है कई सीटों पर, या 13% के आसपास कह लें, वो तो मायावती के पास जाने की उम्मीदें दिख रही हैं। लेकिन जब संविधान के तहत आरक्षण पर सवाल होता दिखेगा और ये खतरा दिखेगा, तो ये किस करवट बदलेगा, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा जो 2027 में है। कुल मिलाकर शेड्यूल कास्ट का वोटिंग पैटर्न और मुसलमानों का एकजुट होना किस तरीके से कारगर होगा, यह बताएगा कि 4 तारीख को हम किस मुद्दे पर कैसे बहस करते दिखेंगे।